हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमराना टिवाना वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये लाहौर हाई कोर्ट में 2015 में केस फाइल हुआ था। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये आपको इंट्रोडक्शन बताऊं, ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा इंट्रोडक्शन, और ये केस ओवरव्यू भी मैं स्किप कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं फैक्ट से, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो दोस्तों, मामला ये है कि जनाब 2015 के अंदर हुकूमत पंजाब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये एलडीए ने लॉन्च किया था, यानी जारी बात है, एलडीए आपको पता है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब का डिपार्टमेंट है। और ये 7 किलोमीटर के ऊपर यानी कि कवर कर रहा था ये प्रोजेक्ट। और ये जेल रोड के ऊपर था। और ये स्टार्ट होता था करतबा चौक से लेकर लिबर्टी मार्केट तक। ये आज भी मौजूद है। आज भी आप अक्सर, मैं जब नेशनल लॉ कॉलेज जाता हूँ तो इसी रोड से, इसी सड़क से गुजर के जाता हूँ। अब ये जो प्रोजेक्ट था ना, इसमें 2 अंडरपासेस हैं, 7 यू टर्न्स थे, 5 जो है ना पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस थी, और तकरीबन इसकी एस्टिमेशन 1.5 बिलियन थी। यानी ये प्रोजेक्ट था। सिंपल कहने का मतलब, करतबा चौक से लेकर लिबर्टी मार्केट तक एक 7 किलोमीटर का एक जो है ना सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था 2015 में। तो जनाब, जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, एलडीए ने जब लॉन्च किया, तो मिस इमराना टिवाना, ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जनाब, और ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी ये माहिर हैं। ये वो बंदी है जिसने ऑरेंज लाइन जो प्रोजेक्ट था उसको भी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसने क्या किया कि लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल की और कहा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इन्वायरमेंटल लॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस की खिलाफ वर्जी है। यानी ये एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है ये तो एलडीए का नहीं है, ये तो लोकल गवर्नमेंट का है। एलडीए तो पंजाब हुकूमत का डिपार्टमेंट है। तो ये उसको क्यों लॉन्च कर रहा है? और साथ में इन्वायरमेंटल लॉस की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, और हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं आर्टिकल 9 एंड 14 उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इन्होंने इसको चैलेंज किया, ये रिट पिटिशन उन्होंने फाइल की। अब अदालत के सामने जो इश्यूज थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये था कि क्या जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, क्या ये जो पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, क्या ये इसकी खिलाफ वर्जी है? क्योंकि एक इल्ज़ाम तो ये लग रहा था कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट नहीं होती दोस्तों, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने देनी होती है कि भाई इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई ये बगैर असेसमेंट के, बगैर ईआई के जो है ना वो स्टार्ट किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये देखनी है कि वाकई ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा ये कि जो पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ना दोस्तों, जो एक्चुअली अप्रूव करती है इस तरह की असेसमेंट, क्या वो आज़ाद है? क्या वो इंडिपेंडेंटली काम करती है? क्या वो कहीं हुकूमत पंजाब के कंट्रोल में तो नहीं है? और साथ में ये कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 14 उसकी खिलाफवर्जी तो नहीं कर रहा? और दूसरा ये जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए, जो पंजाब हुकूमत का ही डिपार्टमेंट है, क्या इसके पास ये इख्तियार है आर्टिकल 140 ए के तहत कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें? क्योंकि आर्टिकल 140 ए डील करते हैं लोकल गवर्नमेंट को। तो ये कह रही थी कि ये एक्चुअली जो काम है ना ये लोकल गवर्नमेंट का है, एलडीए का नहीं है। जो यानी जो लाहौर मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशन है ये उसका काम है। तो लेकिन ये भी एतराज़ था कि वाकई ये एलडीए कर सकता है नहीं कर सकता। दूसरा, क्या हाई कोर्ट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मामले में इंटरफेयर कर सकती है? क्या उसको रिव्यू कर सकती है? तो जनाब ये सारे इश्यूज़ थे अदालत के सामने। अब सबसे पहले जो इमराना टिवाना मोहतरमा हैं, उन्होंने जो आर्गूमेंट पेश किया अपने वकील के ज़रिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये जो एलडीए है ना, इसने जो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है ना, इसके लिए इसने जो एक अप्रूवल चाहिए ना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो तो उसने हासिल नहीं किया। यानी असेसमेंट किए बगैर ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। और जबकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की प्रोजेक्ट की। और इवन के पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 है ना, उसका सेक्शन 12 में भी ये लिखा हुआ है कि भाई साहब, जब भी कोई आपने बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सबमिट करवानी होती है। तो पहला आर्गूमेंट इन्होंने ये दिया। दूसरा इन्होंने ये दिया कि आगे चल के केस जैसे स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो जनाब बाद में ना ये एलडीए वाले क्या करते हैं कि ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सबमिट करवा देते हैं, ठीक है ना। और जो है ना वो करवाते हैं। और ये अप्रूव किसने की होती है? ये पंजाब की जो एजेंसी है, ठीक है ना, उसने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। तो पिटिशनर कहती हैं कि भाई ये जो ईआईए इन्होंने जो अभी सबमिट करवाई है, यानी ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो इन्होंने अभी सबमिट करवाई है, ये भी इनकम्प्लीट है, बाइज्ड है, और इसमें भी बड़ी खराबियां हैं। यानी पहला एतराज़ तो ये था कि इन्होंने बगैर असेसमेंट के, ईआई के बगैर ही
काम शुरू किया और जब केस शुरू हो गया तो पंजाब हुकूमत ने जब ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सबमिट करवाई तो उसके ऊपर भी एतराज़ उठाया गया कि भाई ये भी इनकम्प्लीट है, बाइज्ड है और इसमें जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और अल्टरनेटिव ऑप्शंस इनका जिक्र ही नहीं हुआ और साथ में इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और पब्लिक को तो इन्होंने उनकी जो कंसल्टेशन को तो उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, पब्लिक से पूछा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये जो उन्होंने जमा भी कराई है वो भी गलत है। और पहली बात तो ये कि उसके बगैर ही उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जबकि कानून के मुताबिक वो पहले असेसमेंट जमा करवाते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और दूसरा, जब इन्होंने जमा भी कराई है तो वो भी 2 नंबर करवाइए जमा, ठीक है जी। तीसरा आर्गूमेंट था कि ये जो पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ना, जिसने ये असेसमेंट को अप्रूव करती है, ये तो खुद हुकूमत के कंट्रोल में है। तो यानी इन्होंने जो असेसमेंट करवाई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से, उसमें तो पंजाब हुकूमत के अपने बंदे बैठे हुए हैं, तो ये तो किसी काम की एजेंसी नहीं है। और साथ में भाई ये जो प्रोजेक्ट है इससे लोगों के जो है ना फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। और साथ में उन्होंने कहा जी इस प्रोजेक्ट से जो है इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, क्योंकि आप जाहिर बात है रास्ते में बहुत सारे दरख्त आएंगे, वो आपने काटेंगे तो उससे पोल्यूशन होगी और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल जो है ना नुकसान होगा। तो उसने कहा कि हुकूमत ने ना जो है ना वो नाकाम हो चुकी है, जो प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, उसको यानी फॉलो नहीं किया। हालांकि वो फॉलो करना चाहिए, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये जनाब इमराना के जो है ना वो आर्गूमेंट थे। अब अच्छा, एक और भी आर्गूमेंट था, आर्टिकल 40 है। दूसरे उसने ये कहा कि यार देखो जो एलडीए है ना ये सूबाई डिपार्टमेंट है, तो इसके पास ये पावर ही नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ना ये लोकल गवर्नमेंट का है। तो लोकल गवर्नमेंट को आर्टिकल 140A के तहत ये काम करना चाहिए, यानी लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है ना उसको ये फैसला करना चाहिए कि भाई ये कॉरिडोर बने ना बने। ये एलडीए का क्या काम, एलडीए तो पंजाब हुकूमत का डिपार्टमेंट है, लेकिन ये तो लाहौर शहर की मेट्रोपॉलिटन का इशू है। तो एक इन्होंने एतराज़ ये भी उठाया। अब आगे से जनाब सरकार क्या कहती है, सरकार तो पहले कहती है कि भाईजान ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो है ना ये बड़ा कमाल का है, ये इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा जो है ना उसको कम करनी है और साथ में सिटी ट्रांसपोर्ट जो है ना बेहतर करनी है, शहर की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ली थी, जिसको अप्रूव किया था पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, और सारी की सारी जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो हमने फुलफिल की है। अच्छा जी, साथ में उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना ये एलडीए की ही अथॉरिटी में आता है, एलडीए के पास ही अथॉरिटी है, ठीक है। सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट है तो एलडीए स्टार्ट करेगा, तो ये बात गलत है कि जी ये तो लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट पब्लिक के इंटरेस्ट में, हम तो पब्लिक के फ़ायदे के लिए बना रहे हैं ताकि उनको मुसीबत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, तो इससे इनके कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही। और दूसरा उसने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट है का मामला है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अदालत का क्या काम है, अदालत को इस मामले के अंदर जो है ना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज अदालत का कोई काम नहीं है। तो ये आर्गूमेंट थे पंजाब सरकार के। अब अदालत क्या करती है, फैसला सुनाती है। अब अदालत जो फैसला सुनाती है दोस्तों, उसमें सबसे पहले तो वो कहती है कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन रोको, स्टे दे दिया। और साथ में उन्होंने कहा कि देखें ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है ना, ये नेचर का पहला मैन मेड चेक पोस्ट है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने ये असेसमेंट करनी है कि आया ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के लिए सही है या ख़राब है, ठीक है। तो अदालत ने क्या किया, पहली शुरू की जो प्रोसीडिंग थी ना उसमें यह पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को कहा कि भाई ये जो असेसमेंट है ना इसको कंप्लीट करो और ये हमें 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 इसका अपना रिकॉर्ड दिखाओ कि तुमने इसको जो किस तरह अप्रूव किया। यानी बाद में इन्होंने अप्रूव करके जमा कराई थी ना ये असेसमेंट, तो ये अदालत अब उनसे पूछ रही है कि वो सारा रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। जब वो सारा रिकॉर्ड इनके पास आया तो अदालत ने कहा कि भाई ये तो सारा 2 नंबर रिकॉर्ड है, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अदालत ने ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट है ना, जो अप्रूवल है, किसने दिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, इसको जनाब अदालत सेट असाइड करती है, कालादम करा देती है, इसको मुस्तरद कर देती है। तो पहली बात तो ये कि ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है इसको मुस्तरद कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि अदालत ने ये भी कहा कि ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ना पंजाब ईपीए, ये इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये इन्वायरमेंटल रेगुलेटर, लेकिन ये इसके जो फैसले हैं वो तो सरकार करवा रही है और ये सरकार के इन्फ्लुएंस में है। हालांकि ये इन्वायरमेंट का मामला है तो इसमें सरकार की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एजेंसी है ये जनाब हुकूमत के ही कंट्रोल में, हुकूमत के ही इशारों पे चलती है। साथ में उन्होंने कहा कि भाईजान आर्टिकल 140A जो है ना ये लोकल गवर्नमेंट को आइनी स्टेटस देता है। सो
एलडीए ये काम नहीं कर सकती। जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का काम है वो एलडीए कैसे कर रही है? तो ये जनाब जो प्रिंसिपल ऑफ डिवोल्यूशन है, जो 18वीं तरमीम में इंट्रोड्यूस करा गया था, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। जो काम सूबाई गवर्नमेंट का है वो सूबाई गवर्नमेंट करेगी, जो काम लोकल गवर्नमेंट का है वो लोकल गवर्नमेंट करे। और साथ में उन्होंने कहा कि भाईजान अगर कोई भी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है ना, वो अदालत के जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इनकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो इस मामले में इंटरवेन करे पब्लिक के इंटरेस्ट में। अच्छा जी, और आखिर में उन्होंने क्या किया, जो जजमेंट दी उसने तो एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया, और साथ में जनाब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1975 के बहुत सारी शिक्कें जो हैं, सेक्शंस हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और साथ में नेब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भाई कहा कि जाके ये इन्वेस्टिगेट करो। जो डायरेक्टर जनरल है ना एलडीए के, और डायरेक्टर जनरल जो ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्होंने ये सारा काम कैसे किया, कैसे अप्रूव किया, इनके भाई मतलब कार्रवाई करो, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। लेकिन दोस्तों पता क्या होता है, एलडीए वाले बड़े डेश लोग हैं, हुकूमत पंजाब वाले, उन्होंने इस अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच था। 8 जुलाई 2015 को मियाँ साकिब निसार साहब, मुशीर आलम, उमर अता बंदियाल, इन्होंने जनाब क्या किया, इस केस के अंदर अपील के अंदर जो फैसला दिया वो एलडीए के हक में दिया, और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया, सेट असाइड किया। उन्होंने कहा कि भाई ये सूबाई हुकूमत का ही काम है, सूबाई हुकूमत सही बना रही है, अदालत का कोई काम नहीं है कि इन मामलात में वो इंटरफेयर करे। तो दोस्तों ये था आपका केस, ठीक है, इमरान टिवाना वर्सेस पंजाब। और अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मामला था, सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट था। अब ये देखें, अब ये केस ओवरव्यू, यानी केस टाइटल क्या है, इमरान टिवाना वर्सेस प्रोविंस पंजाब, रेट पिटिशन नंबर 7955-205, लाहौर हाई कोर्ट 2015 में ये केस लगा था। 3 जजेस थे लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक एंड जस्टिस यावर अली, ठीक है। और पिटिशनर कौन थी, मिस इमराना टिवाना सॉरी, एंड रिस्पोंडेंट थे पंजाब एलडीए, पंजाब गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और दूसरे हुकूमती के डिपार्टमेंट। तो अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई ये भी बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसको लिखा था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने। और इसमें सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो लाहौर में लॉन्च किया था एलडीए ने, उसको चैलेंज किया गया था कि भाई ये इन्वायरमेंट और आइन और लोकल गवर्नमेंट के असूलों के खिलाफ है। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया उसमें इन्वायरमेंटल जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मजबूत किया। लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को रिवर्स कर दिया। लेकिन फिर भी लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला बड़ा कमाल का फैसला था, अच्छा फैसला था, और इसको आज तक याद रखा जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।